हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वैन रूहान और जिन गोंगशान ने मिलकर लान वांगजी को किडनैप कर लिया था और वो लोग उसे एक डार्क प्लेस पर लेकर आए थे। वांगजी जो कि चेयर पर रस्सी से बंधा हुआ था। वांगजी के सामने वैन रूहान और जिन गोंगशान दोनों खड़े थे और उनके बेटे। वैन रूहान के 3 बेटे थे और वहीं जिन गोंगशान के 2 बेटे थे। उसका एक और बेटा था, वो था जिन मेंग्याओ जो कि उसकी फर्स्ट वाइफ का बेटा था। लेकिन जिन गोंगशान ने सेकंड मैरिज की और अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे दिया और जिन गोंगशान अपने उन दोनों बेटों के साथ रहता था। उसे नहीं पता था कि उसका एक और बेटा है, वो भी जिन गोंग्याओ, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे कभी भी जिन गोंग्याओ के बारे में बताया ही नहीं। वांगजी जो वहाँ बैठा हुआ था, उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान ही नहीं था। वांगजी बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। यह देखकर वैन रूहान कहता है, लान वांगजी, तुम्हें डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी? मैं तुम्हें यहाँ मार सकता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर वांगजी उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान को देख रहा हो। वह ये देखकर जिन गोंग्याओ हंसते हुए कहता है, इस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है। लगता है पहले हमें इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से इसे मारने में मज़ा नहीं आएगा। हम पहले इसकी अकड़, इसका घमंड, इसका गुरूर सब कुछ तोड़ेंगे और फिर उसके बाद इसे जान से मार देंगे। यह सुनकर जिन गोंग्याओ के बेटा आगे आकर कहता है, फादर, इस चीज़ का चांस आप मुझे दीजिए। वैसे भी ये लान वांगजी कुछ ज़्यादा ही घमंडी है। यह सुनकर वैन रूहान का बेटा भी, जो कि वैन चाओ था, वो आगे आकर कहता है, मुझे भी चांस दीजिए फादर, मैं इस लड़के की अकल ठिकाने लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन गोंगशान और वैन रूहान दोनों हंसने लगते हैं। जिन गोंगशान वहीं एक चेयर पर बैठ जाता है और वैन रूहान भी वहीं पास में ही बैठ जाता है। वो दोनों अपने बच्चों को देखते हैं जो कि वांगजी की तरफ आने लग रहे थे। यह देखकर वांगजी उनसे कहता है, तुम लोग सच में बुज़दिल हो जो मेरे हाथ बांध कर मेरे करीब आ रहे हो। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ घमंड, गुरूर और अकड़ किसे कहते हैं। लान वांगजी को बांधकर तुम खुद को शेर समझ रहे हो? हाथ खोल कर तो देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि लान वांगजी आखिर है कौन। यह सुनकर वैन चाओ हंसते हुए कहता है, ओ लान वांगजी, तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे हम तुम्हारे हाथ खोल देंगे? क्या तुम हमें इतना इजी समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं लान वांगजी, तुम्हें अब मरना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें हम सब की लस्ट को शांत करना होगा। वैसे भी मैंने तुम जैसा हैंडसम बॉय आज तक नहीं देखा, तुम्हें टेस्ट करने में बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर वांगजी उसे देखकर अचानक हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ख्वाबों में तुम सिर्फ मुझे ख्वाबों में ही छूने के सपने देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ख्वाबों में भी अगर तुम मुझे टच करो तो मेरे बॉयफ्रेंड का ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे ख्वाबों में ही तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनकर वैन चाओ कहता है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का कुछ ज़्यादा ही घमंड है। ये सुनकर वांगजी कहता है, आखिर मेरा बॉयफ्रेंड है ही ऐसा, घमंड तो होगा ही ना। और फिर वो वैन रूहान और वैन चाओ और वैन शू, उसका एक और बेटा जो कि वैन चोलिंग था, और वही जिन गोंगशान का बेटा जिसका नाम जिन जुशन और जिन रोलान था, ये पांचों के पांचों वांगजी की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर वांगजी बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वांगजी की आंखों में अभी भी डर नहीं था। तभी वैन चाओ वांगजी की तरफ झुकता है, उसके फेस को बहुत ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन अफसोस आज ये ब्यूटी जो कि किसी को भी दीवाना बना दे आज डिस्ट्रॉय होने वाली है। यह सुनकर वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ट्राई कर देख लो। ये बोलकर वांगजी उसकी आंखों में देखने लगता है। वांगजी की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था।
डर का नामो निशान, जैसे वांग जी को पता ही ना हो कि डर होता क्या है। उन्हें भी वांग जी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझ रहे थे। वो वांग जी के करीब जाते हैं, तभी वेन चाओ अपने पास से एक नाइफ निकालता है और वो उस नाइफ को वांग जी की शर्ट के अंदर डालता है और उसकी शर्ट के बटन्स तोड़ने लगता है। वेन चाओ धीरे धीरे वांग जी की शर्ट के सारे बटन्स तोड़ देता है और वांग जी की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग करता है। वांग जी जो कि अब शर्टलेस वहाँ बैठा हुआ था, उसकी ये बॉडी देखकर उन पाँचों के मुंह में पानी आ चुका था। उन्हें वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वहीं वांग जी उन्हें देखते हुए अपने सर को हिलाता है और अपने सिर को पीछे कर लेता है। तभी अचानक वो जिस जगह पर थे उस जगह पर कुछ लोग भागते हुए आते हैं। ये वैन रूहान और जिन गोंगशान के लोग थे। वैन रूहान उन्हें देखकर कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बाहर रहना। जो सुनकर वो आदमी डरते घबराते हुए कहता है, सर मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बाहर बाहर पता नहीं कौन लोग आए हैं, हमारे लोगों को कुत्तों की तरह मार रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और ये बोलते ही वो इंसान वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वैन रूहान देखता है कि किसी ने उसे शूट कर दिया है। वैन रूहान जब पीछे देखता है तो वहाँ पर विंग चल कर आ रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। विंग के पीछे एक और पर्सन था जो कि काफ़ी कामली चल कर आ रहा था। ये और कोई नहीं, यांग यांग थी। विंग और यांग यांग यहाँ आ चुके थे। विंग एंड रोहान और जिन गोंगशान को गुस्से से देखता है और उसकी नज़रें वांग जी को ढूंढने लगती हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वांग जी पर जाती है, विंग का गुस्सा उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। वो वांग जी को इस तरीके से शर्टलेस उन पांचों लड़कों के सामने देखकर विंग समझ जाता है वो वांग जी के साथ क्या करना चाहते थे। और ये सोचते ही विंग जैसे अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। विंग वहाँ जाता है और सीधा वेन चाओ जो कि वांग जी के सबसे ज़्यादा करीब था उसकी चेस्ट पर, उसके सीने पर एक लात मारता है। वेन चाओ दूर जाकर गिरता है। वेन चाओ सीधा एक कंटेनर से टकरा जाता है। उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वहीं वो चारों विंग को वहाँ देखकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, विंग उन सबको पकड़कर मारने लगता है बहुत बुरी तरीके से। वहीं वांग जी जो कि ये सब देख रहा था अपनी बहन और विंग को वहाँ देखकर, वांग जी बिल्कुल भी हैरान नहीं था क्योंकि उसे पता था उसकी बहन और विंग उसे ढूंढ ही लेंगे। वांग जी जब उन लोगों को देखता है, अचानक से उसकी आंखें नम हो जाते हैं क्योंकि वांग जी ये देखकर खुश था। उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था जब उसकी बहन और विंग ने उसे एक बार रेस्क्यू किया था और उस वक्त वांग जी ने उनसे बहुत बहुत बदतमीज़ी से बात की थी कि वो वांग जी को बचाकर उस पर एहसान कर रहे हैं। वांग जी उनके लिए कुछ नहीं है और वो वांग जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वांग जी ये सब देखकर खुद से कहता है, उस टाइम भी तुम दोनों को मेरी बहुत फिक्र थी और आज भी, लेकिन उस वक्त मैं बेवकूफ़ था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस वेंचिंग की बातों में पूरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन आज मैं ये सब देखकर कह सकता हूँ कि सच में तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। और ये बोलते हुए वांग जी की आंखें नम हो जाती है। ये देखकर यांग एंड रोहान और जिन गोंगशान की तरफ देखती है, वो दोनों यांग यांग को यहाँ देखकर थोड़ा डर गए थे। लेकिन यांग यांग उनसे एक शब्द नहीं कहती, वो सीधा वांग जी के पास जाती है। यांग यांग बहुत ज़्यादा शांत थी, इतनी शांत कि उसके चलने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। यांग यांग जाकर वांग जी के हाथ खोलती है। वांग जी जैसे ही अपने हाथों को खुला हुआ पाता है, यांग यांग अपना कोट निकालती है, वांग जी को पहनाती है क्योंकि वांग जी ने फिलहाल कुछ नहीं पहन रखा था, वो शर्टलेस था। वांग जी भी उस कोट को अच्छे से पहन लेता है। फिर वांग जी यांग यांग की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे अपनी बहन को टाइटली हग कर लेता है। यांग यांग वांग जी की पीठ को धीरे से सहलाने लगती है। तभी वहाँ पर हुआलिन आती है। हुआलिन वांग जी की ये कंडीशन देखती है, उससे वैन रूहान और
जिन गोंगशान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वालिन उनकी तरफ जाने लगती है, तभी उसके कानों में यांग यांग की आवाज़ आती है, उन्हें कुछ मत करना। यह सुनकर वालिन रुक जाती है। वहीं वांगजी भी हैरानी से अपनी बहन को देखने लगता है, क्योंकि उसकी बहन ने ये बात बहुत शांति से कही थी। विंग जैसे ही यांग यांग की इतनी काम वॉइस सुनता है, वो भी उन दोनों को छोड़ देता है और यांग यांग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में हैरानी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह कुछ और था। फिर यांग यांग वांगजी से कहती है, चलो यहाँ से। अरे बोलकर वो वांगजी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। वैन रूहान और जिन गोंगशान खुद को इस तरीके से सही सलामत देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि यांग यांग उससे डर गई है, लेकिन वो फिर भी यांग यांग को देखते हैं। तभी वैन रूहान कहता है, यांग यांग तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई को यहाँ से लेकर जाओगे? लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं अब इसकी बदनामी कितनी बुरी तरीके से करूँगा, ये कहीं अपना सर उठाने लायक नहीं बचेगा। यह सुनकर यांग यांग बिल्कुल भी नहीं रुकते। वहीं ये सुनकर विंग और ह्वालिन दोनों के कदम रुक जाते हैं। वांगजी के भी कदम रुक जाते हैं, लेकिन यांग यांग ने उसे पकड़ रखा था। यांग यांग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, कार में बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। यांग यांग वांगजी को पहले हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसका पूरा बॉडी चेकअप कराती है, क्योंकि उसे ये था कि कहीं वैन रूहान और जिन गोंगशान ने वांगजी की बॉडी में कुछ गलत चीज़ तो इंजेक्ट नहीं कर दी। लेकिन वांगजी की पूरी बॉडी चेकअप के बाद पता चलता है कि उन्होंने वांगजी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वांगजी पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है। ये जानकर विंग रिलीफ की सांस छोड़ता है। वो यांग यांग को देखता है, जिसके फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिल्कुल काम थी। विंग उसे इस तरह देखकर विंग को थोड़ी घबराहट होने लगती है, क्योंकि यांग यांग का इतना शांत रहना ये किसी बहुत बड़े खतरे की निशानी है। विंग जो कि यांग यांग को ही देख रहा था, यांग यांग वांगजी को देखती है जो कि अब बाहर आ रहा था। वालिन उनके साथ थी। यांग यांग वालिन को देखकर कहते हैं, तुम घर जाओ, वाचिंग वापस आता ही होगा। ये सुनकर वालिन कुछ कहती, लेकिन यांग यांग उसे देखकर फिर से कहती है, मैंने कहा घर जाओ। यह सुनकर वालिन घर चली जाती हैं। वहीं यांग यांग वांगजी को लेकर घर आती है। वांगजी अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चला जाता है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत हेडेक भरा था। विंग वांगजी को उसके रूम में छोड़ कर आता है। फिर वो वांगजी को आराम से बेड पर सुलाता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया। जो सुनकर विंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, लांजान फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। मैं खुश हूँ कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया, मैं इसी चीज़ से खुश हूँ। जो सुनकर वांगजी कहता है, विंग कहीं तुम्हें इस बात का शक तो नहीं कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया हो? ये सुनकर विंग कहता है, लान वांगजी मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ज़्यादा मत सोचो, मेरे लिए तुम कीमती हो। यह सुनकर वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आती है। विंग उसे हक करता है, उसके पास ही लेट जाता है। वांगजी उसे हक करके टाइटली वहीं धीरे धीरे सो जाता है। जैसे ही वांगजी सोता है, विंग वांगजी को अच्छे से कवर करता है, रूम से बाहर आता है। विंग बाहर आता है जहाँ यांग यांग सोफे पर बैठी हुई थी। विंग देखता है यांग यांग के सामने वाइन की 2 बॉटल्स खाली रखी हुई थी। विंग समझ जाता है इतने टाइम में यांग यांग ने शराब पी है। यांग यांग के सामने 3rd बॉटल रखी हुई थी, जो कि आधी हो चुकी थी, वो उसमें से अभी भी ड्रिंक कर रही थी। विंग उसके पास आता है, उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेता है। यांग यांग ये देखकर विंग की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भले ही हल्का सा नशा था, लेकिन अभी भी वो बहुत शांत थी। विंग उसके पास बैठ जाता है और वो उस ग्लास से वाइन पीते हुए पूछता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम इतनी शांत हो। वांगजी किडनैप हुआ, उसकी वो हालत हुई। वैन रूहान और जिन गोंगशान ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की, ये जानते हुए भी तुमने उन्हें कुछ नहीं किया। उसके सिर्फ आदमियों को मारा, उनमें से किसी को कुछ नहीं किया। तुम इतनी शांत बैठी हुई हो, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये सुनकर यांग यांग छत की तरफ देखते हुए कहती है, विंग हमने सबसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि सबको सच पता चले। ये सुनकर विंग यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, अगर वांगजी को इस बारे में पता चला, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। जो सुनकर यांग यांग विंग की तरफ देखकर कहती है, वो मेरा भाई है,
वो कभी हमें गलत नहीं समझेगा। आखिर कब तक हम उसे सच छुपाएंगे। फिर वो विंग की तरफ देख कर कहती है, तुम उससे प्यार करते हो, क्या तुम अपने प्यार से इतना बड़ा सच छुपा सकते हो? जो सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन अगर उसे सच पता चला तो कहीं वो कुछ गलत ना समझे। लेकिन यंग उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, कुछ गलत नहीं होगा, बस हमें भी वांग जी को सब सच बताना होगा। और उसके बाद उस वैन रोहान के बारे उसने मेरे भाई को टच करने की हिम्मत दिखाई है, उसे पता तो चलना चाहिए आखिर उसने किसके भाई को टच किया है। मैं पहले उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करूँगी। ये सुनकर हिंग कहता है, वो तो इस सदमे से ही मर जाएगा। जो सुनकर यंग बस हिंग की तरफ देखती है। विंग फिर थोड़ा रुक कर कुछ देर सोच कर यांग से की तरफ देख कर कहता है, वैसे मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर यांग इनकी तरफ देखती है और एक और ग्लास में वाइन डालकर पीते हुए कहते हैं, बोलो। जिस पर विंग कहता है, मुझे तुमसे पूछना था, आखिर कब तक तुम्हारा ये सब करने का इरादा है? जो सुनकर यांग कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से विंग की तरफ देखती है। जो देख कर विंग कहता है, मैं हॉलन की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर यांग उससे अपनी नज़रें हटा लेती है। ये देखकर विंग उसके फेस के सामने आकर कहता है, मुझे पता है तुम किस चीज़ से भाग रही हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं भाग सकती। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और इतना मुझे भी पता है कि फीलिंग्स तुम्हारे दिल में भी हैं, बस अपनी फीलिंग्स को दबा रही हो। फिर विंग उसके सामने बैठकर कहता है, आखिर कब तक तुम्हारा ये करने का इरादा है? मैं तुम्हें बस एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अब तुम अपनी फीलिंग से भाग रही हो, तुम उसे अपने करीब नहीं आने दे रही, लेकिन तुम एक दिन ये बात याद रखना, जिस दिन वो सच में तुमसे दूर हो गई, उस दिन तुम लाख कोशिश कर लोगी तब भी वो तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी। उसका प्यार जिस दिन तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन उसका प्यार तुम्हारे लिए मर जाएगा, उस दिन वो तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी। ये सुनकर यांग के होठों पर एक स्माइल आती है और वो विंग की तरफ देख कर कहती है, तुम कहना चाहते हो कि उसका प्यार मेरे लिए मर जाएगा? तुम्हें पता है ना, वो मेरे बिना रह भी नहीं सकती। ये सुनकर विंग कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है यांग। हाँ, मैं मानता हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इन 3 सालों में भी वो एक पल के लिए तुम्हें नहीं भूल पाई, लेकिन जब इंसान मूव ऑन करता है ना, तो उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और यही बात मैं हॉलैंड के लिए कहना चाहूँगा। तुमने उसके दिल को इतनी बार दुखाया है, इतनी बार उसे रिजेक्ट किया है। जिस दिन उसने तुम्हें रिजेक्ट करना शुरू किया ना, उस दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये सुनकर यंग हंसते हुए कहती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। देख कर यंग कहता है, तुमने देखा ना उसने जिन गोंगियाओं को डेट करने की कोशिश की है, तो सोच लो वो कोशिश की है, लेकिन वो ये रियलिटी में भी कर सकती है, क्योंकि उसकी और जिन गोंगियों की कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। और ये बात मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम पूरी लाइफ अकेले रह सकती हो, तो ये बात याद रखना, लाइफ छोटी नहीं बहुत बड़ी है और अभी तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हारी एज ही क्या है अभी? हाँ, तुम सिर्फ अभी 25 साल की हो, सिर्फ 25 साल की। अभी तुम्हें बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। वांग जी मैरिज कर लेगा, वो मेरे साथ रहने लगेगा। चलो मैं मानता हूँ वांग जी और मैं इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन क्या तुम फिर इस तरीके से ही रहोगी? कब तक ऐसे जीने का इरादा है? कब तक खुद को मारने का इरादा है? और कब तक ऐसे घुट घुट कर जियोगी? अब तो ज़िंदगी को जीना सीखो। वांग जी मूव ऑन कर रहा है, तुम्हें भी करना चाहिए। ये सुनकर यांग विंग की तरफ देख कर कहती हैं, तुम जानते हो मैं मूव ऑन नहीं कर सकती। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने भी तो मूव ऑन किया है ना, मेरे भी फादर की डेथ हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने अपने फादर की डेथ अपनी आंखों के सामने नहीं देखी, तुमने देखी है, लेकिन तुमने उन लोगों को सज़ा भी तो दी है ना, जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। क्या उसके बाद भी तुम्हारे अंदर की वो गुस्से की भावना अभी तक शांत नहीं हुई? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर वो बदले की भावना जिंदा है? तुम फैन रोहान और जिन गोंगशान को भी मार दोगी, क्या उसके बाद तुम शांत हो जाओगी? क्या उसके बाद तुम हॉलैंड को अपनी लाइफ में वापस लाओगी? और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जितना प्यार हॉलैंड तुमसे करती है ना, उतना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। और जिस तरीके से उसने तुम्हें हर कंडीशन में एक्सेप्ट किया है ना, कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सारी हार्श रियलिटी जानने के बाद उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया है।
ये सुनकर यांग यांग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। ये देख कर विंग कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। ये सुनकर यांग यांग कहते हैं, आज यहीं रुक जाओ। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं रुकने वाला। यह सुनकर यांग यांग कहते हैं, तुम रुक जाओ, जाओ वांग जी के रूम में रेस्ट करो। यह सुनकर विंग उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहता है, तुम कह रही हो मैं तुम्हारे भाई के रूम में जाकर रेस्ट करूं? तुम जानती हो ना हम बॉयफ्रेंड्स हैं। सोच लो कहीं मैंने रात को तुम्हारे भाई का फ़ायदा उठा लिया तो। यह सुनकर यांग हल्के स्माइल के साथ कहती हूँ, तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है, फ़ायदा उठाना है तो उठा लो, उसके बाद वो तुम्हें खुद देख लेगा। यह सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो अपने रूम में जाते हुए यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, एक बार मेरी बात के बारे में सोचना ज़रूर। यह सुनकर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। विंग दूसरे रूम में जाता है, वो वांग जी के रूम में नहीं जाता। वहीं यांग यांग जो कि वहाँ बैठी हुई थी, उसके होठों पर एक स्माइल आती है जब वो विंग के रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनती है। विंग के जाने के बाद यांग यांग के होठों की स्माइल गायब हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, हाँ मूव ऑन, क्या मुझे करना चाहिए। और यह बोलकर यांग यांग वहीं सोफे पर गहरी सोच में डूब जाती है और कब उसे नींद आती है उसे खुद पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने रूम में सो रहा था, वांग जी सोते सोते एक ड्रीम में चला जाता है जहां वांग जी अपनी पास्ट लाइफ को देखता है। वांग जी देखता है जब उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता चला था, तब उसने ये बात और किसी ने नहीं बल्कि उसकी दोस्त यानी कि वेंचिंग ने बताई थी। वेंचिंग जो कि वांग जी से कह रही थी, वांग जी मुझे पता चला है तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं किन लोगों ने मारा, और तुम्हें पता है उस वक्त तुम्हारी बहन वहीं मौजूद थी। उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मरते हुए देखा वांग जी, उसने उन्हें बचाने तक की कोशिश नहीं की। ये सुनकर वांग जी जो कि ये सुनता है हैरान होकर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो वेंचिंग, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर वेंचिंग कहती है, वांग जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से सबूत देखे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। और ये बोल कर वो वांग जी के सामने कुछ फ़ोटोज़ रखते हैं जिनमें वांग जी के पेरेंट्स की डेथ हो रही थी, यानी कि कुछ लोग उन्हें मार रहे थे और वहीं यांग यांग वहीं खड़ी थी, सिर्फ खड़ी थी, वो कार के बाहर सब देख रही थी। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तभी वेंचिंग कहती है, देखा वांग जी तुम्हारी बहन ने तुम्हारे मॉम डैड को मरते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कितनी हार्टलेस है वो बचपन से ही ऐसी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहन ने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी, उसी ने ही उन लोगों को भेजा था ताकि वो तुम्हारे पेरेंट्स को मार दे और सब कुछ उसके हाथों में चला जाए। वांग जी वो पैसे और पावर चाहती है, तुम्हारे पैसे और पावर, और वो तुम्हें अपना भाई भी नहीं मानती। वांग जी अगर वो तुम्हें अपना भाई मानती ना तो उस विवुशान के साथ तुम्हारे जब विवुशान तुम्हारे रूम में आकर सोया था ना, उसे वहीं जान से मार देती है। लेकिन नहीं, देखो वांग जी उसने अपने दोस्त को बचाया, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा और उल्टा उसने तुम्हें डांटा कि वांग जी तुम ध्यान नहीं रख सकते थे ना कि तुम अपने रूम को लॉक नहीं कर सकते थे। वांग जी देखा, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था तुम्हारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम अपनी बहन के प्यार में अंधे थे। वांग जी मुझे तो लगता है वो तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट नहीं किया ना। वांग जी तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है, ऐसी बहन तो भगवान दुश्मनों को भी ना दे। वांग जी तुम्हारी लाइफ को तुम्हारी बहन ने बर्बाद कर दिया। वांग जी जो कि ये सब सुन रहा था, उसे हैरानी हो रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था क्या ये उसकी बहन ने किया है, क्या सच में उसकी मॉम डैड के कातिल उसकी खुद की बहन है। वहीं रैंचिंग जो कि ये सब बोले जा रही थी, वांग जी सब सुने जा रहा था। वांग जी अपने कानों पर हाथ रख लेता है, जोर से चिल्ला कर कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती यांग यांग, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मम्मी पापा को मार दिया, तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझसे मेरे मॉम डैड को छीन लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बोलते हुए वांग जी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जो कि अपने ड्रीम्स में था वो जा रहा था। वांग जी अपने घर आता है, वो देखता है कि घर पर यांग यांग बैठी हुई है और वो वांग जी को देखकर कहती है, वांग जी तुम वापस आ गए, ओह
तभी वांग जी गुस्से से कहता है, तुमने मॉम डैड को क्यों मारा? तुमने मॉम डैड को क्यों मारा, बताओ मुझे। तुमने मेरे मॉम डैड को मारा ना? हाँ, किस लिए मारा? पैसे के लिए ना, पैसे और पावर के लिए ना। तुम्हें लगता था कि अगर अगर मॉम डैड जिंदा होते तो सब कुछ वो मुझे देते, तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना, इसलिए तुमने मॉम डैड को मारा। ये सुनकर यांग वांग जी की तरफ देख कर कहती है, ओह तो तुम्हें पता चल गया वांग जी कि मैंने मॉम डैड को मारा था। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। और तुम्हें ये बात इतनी देर बाद पता चली। वांग जी, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। सही कहते हैं, कुछ लोगों का दिमाग उनके घुटनों में होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो लगता है उससे भी नीचे चला गया। वांग जी, कैसे इंसान हो तुम। और ये बोलते हुए यांग यांग वांग जी को देखकर क्रीपी स्माइल दे रही थी। वही ये देखकर वांग जी बहुत वांग जी, जो कि यांग यांग को गुस्से से देख रहा था, यांग यांग की तरफ जाने लगता है। यांग यांग वांग जी की तरफ देख कर कहती है, वांग जी क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? ओह तो तुम्हें पता चल गया। तभी वहाँ पर विंग आता है और वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम इस तरीके से क्यों आ रहे हो? तभी वांग जी वहाँ से नाइफ उठाता है। ये देखकर विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, लग जाएगी बाओ भाई। लेकिन वांग जी कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर भी हंसते कहता है, ओह तो तुम्हें पता चल गया। हाँ, कितनी बुरी बात है लान वांग जी, तुम्हें ये बात पता चल गई, इतनी देर बाद पता चली। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी विंग पर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है विंग का चेहरा रूहान से चेंज हो गया। वहीं यांग यांग का चेहरा वेन चिंग से चेंज हो गया है। ये देखकर वांग जी पर अटैक करने लगता है और बार बार यही हो रहा था। जब भी वो यांग यांग पर अटैक करता, यांग यांग का चेहरा फिर से यांग यांग का बन जाता और जैसे दूर होता उसके चेहरे पर वेंचिंग का फेस आ जाता। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वांग जी बार बार वार कर रहा था। तभी वांग जी का चाकू सीधा यांग यांग की बॉडी के आर पार हो जाता है। वांग जी का हाथ जो था उस पर ब्लड लग जाता है। वांग जी देखकर अपने कदम लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुमने क्या किया, तुमने मार दिया, तुमने यांग यांग को मार दिया। वांग जी देखकर वांग जी कहता है, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को मार दिया, मैंने मार दिया। तभी उसके कान में वेंचिंग की आवाज़ आती है, तुमने बहुत अच्छा किया वांग जी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मार दिया। वांग जी, तभी उसे फिर से वेंचिंग की आवाज़ आती है, वांग जी तुमने मार दिया, तुमने अपनी फर्स्ट प्रोटेक्टर को मार दिया। अब तुम्हारा क्या होगा लान वांग जी, अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये बोलकर वांग जी के कानों में बहुत सारे लोगों की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। जब वांग जी को कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है। तभी अचानक वांग जी अपने सपने से जाग जाता है। वांग जी पूरी तरीके से पसीने से नहाया हुआ था। वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। और ये बोलते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था। वांग जी इतने ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी के रूम का साउंड प्रूफ डिवाइस अभी बंद था, जिस वजह से उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जाती है। बाहर यांग यांग जो कि तैयार होकर नीचे आ रही थी, वो वांग जी के जैसे ही इतने तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, वो उल्टे कदम सीधा वांग जी के रूम की तरफ दौड़ने लगती है, दौड़ कर जाती है। वहीं विंग जो कि वांग जी के रूम के ही साइड वाले रूम में था, विंग वांग जी की इतने तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विंग भी दौड़ते हुए वांग जी के रूम में जाता है। वो दोनों वांग जी के रूम में जाते हैं, जहाँ वांग जी पसीने से नहाया हुआ था। वांग जी बड़बड़ाया जा रहा था, अपने फेस को छुपा रहा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये देखकर यांग यांग और विंग दोनों जाकर वांग जी को टाइटली हक कर लेते हैं। वांग जी सीधा विंग को हक करता है और रोते कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया। विंग मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। ये बोलकर वांग जी बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। ये देखकर विंग वांग जी को शांत करता है। वो वांग जी का फेस अपने हाथों में लेकर कहता है, वांग जी कुछ नहीं हुआ है, देखो सब ठीक है, वांग जी डरने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी गहरी सांस लो, देखो सब ठीक है। वांग जी रोते कहता, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा दी को, मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने दी को नहीं मारा, मुझसे गलती से हो गया, मेरा पैर स्लिप हो गया, मैंने दी को नहीं मारा। वहीं यांग यांग जो कि सुन रही थी, वो वांग जी को हक करते कहती, लान वांग जी सब ठीक है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखता है। यांग यांग जो कि वहीं
वांग जी के सामने ही उसके पास ही बैठी हुई थी वांग जी अपनी बहन को टाइटली हक करके कहते हैं मैंने सच में आपको कुछ नहीं किया ना। जिस पर यांग यांग कहती तुमने कुछ नहीं किया। फिर वो वांग जी के फेस को अपने हाथों में लेकर कहती वांग जी तुमने कुछ नहीं किया, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तुम्हारे सामने हूँ ना, क्या होगा मुझे, कुछ नहीं हुआ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जी अपनी बहन को ध्यान से देखता है, वांग जी को अब थोड़ी तसल्ली होती है। तभी यांग यांग उसके सिर को प्यार से सहलाते कहते तुमने बस एक ड्रीम देखा है वांग जी, वो बस एक ड्रीम था। ये सुनकर वांग जी कहता है ड्रीम, सच में ड्रीम था। ये सुनकर यांग यांग अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वहीं वांग जी ये जानकर गहरी सांस लेने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग वांग जी को शांत करता है। यांग यांग वांग जी के रूम से जाने लगती है। तभी वांग जी यांग यांग का हाथ पकड़कर कहता है प्लीज़ मत जाओ। ये सुनकर यांग यांग वांग जी के हाथों पर प्यार से थपथपा कर कहती है मैं यही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ, फिर उसके बाद तुम कॉलेज जाओगे। ये सुनकर वांग जी नाम में सर हिलाकर कहता मैं नहीं जाऊँगा। जिस पर यांग यांग कहते हैं आज तुम कॉलेज चले जाओ, वैसे भी शाम को हमें कहीं जाना है। जो सुनकर वांग जी यांग यांग की तरफ देखकर कहता है कहाँ जाना है दी। जिस पर यांग यांग कहती हूँ मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रही हूँ, लेकिन बिना किसी सवाल के तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी फिर उनकी बात मान जाता है। वांग जी थोड़ी देर तक विंग के पास रहता है, उसे हक करके रहता है। विंग उसे शांत करता है। फिर उसके बाद वांग जी तैयार होने के लिए चला जाता है। विंग भी तैयार होने के लिए चला जाता है। वो दोनों नीचे आते हैं। तब तक यांग यांग ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। यांग यांग विंग वांग जी तीनों मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं यांग यांग वांग जी को उसका कॉलेज छोड़ कर आती है। फिर वांग जी अपने दोस्तों के साथ आराम से बातें करता है, मज़े करता है। वांग जी अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है जो कुछ भी हुआ। ये जानकर नी हुसैन कहता है कि सच में वैन रोहान ने तुम्हारे साथ ये किया। तभी जिन मेंग्याओ कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे फादर ने ये सब कुछ किया। ये सुनकर वांग जी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तुम्हारी मदर ने उस इंसान से डिवोर्स ले लिया है और अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम उस इंसान से लाख गुना बेहतर हो। ये सुनकर जिन गोंग्याओ काफ़ी खुश होता है और वो वांग जी को हक करता है। वो लोग वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे से वांग जी को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और वांग जी के साथ आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर वांग जी भी बहुत खुश होता है क्योंकि पिछली लाइफ में उसे ऐसे दोस्त ही नहीं मिले थे, लेकिन इस बार उसके पास सब कुछ था। वांग जी अपना टाइम अपने कॉलेज में स्पेंड करता है। उसके बाद वांग जी घर आता है जहाँ उसका सामान सर्वेंट्स ने पैक कर दिया था, उसकी बहन का भी। वांग जी उन दोनों बैग्स को देखता है। वांग जी समझ जाता है कि वो सच में कहीं जा रहा है। वांग जी खुद भी अपने कपड़े चेंज करता है, अपना खाना खाता है। तब तक यांग यांग और विंग वहाँ आ जाते हैं। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यांग यांग उसे सिर्फ चलने के लिए कहती है। जब वांग जी कार में बैठता है वो देखता है कार में ऑलरेडी हुआलिन बैठी हुई थी। ये देखकर वांग जी शॉकिंगली पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर विंग कहता है हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में मैं अभी तुम दोनों को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ जाने के बाद तुम सब जान जाओगे। ये सुनकर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन विंग उसे बस इतना ही बताता है। उसके बाद वो लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं और उसके बाद वो फ्लाइट में बैठकर सीधा अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं हुआलिन भी कुछ नहीं जानते थे। हुआलिन जो कि फ़्लाइट में यांग यांग के पास बैठी हुई थी, वो यांग यांग की तरफ देखकर कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बस मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ चुपचाप चलूँ। जो सुनकर यांग यांग उसे देख कर कहते हैं तुम मुझसे प्यार करती हो। जो सुनकर हुआलिन अपने मुंह को बनाकर कहती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जो सुनकर यांग यांग उसकी तरफ देख कर कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये बात वहाँ जाने के बाद भी बोलने की हिम्मत रखना। जो सुनकर हुआलिन को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद वो यांग यांग की तरफ देखती है, जिसके बाद यांग यांग कहते हैं अगर वहाँ से आने के बाद भी तुमने मुझसे प्यार किया तो मैं तुम्हारे प्यार को और तुम्हें दोनों को एक्सेप्ट करूँगी। ये सुनते ही यांग यांग की आंखें चमक उठती हैं। वो यांग यांग की तरफ देखती है, जिस पर यांग यांग कहते हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा वहाँ से आने के बाद
अभी नहीं, वहाँ से आने के बाद देखते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। ये सुनकर हॉलन कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो चलते हैं। और ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। हिवांग जी विंग से पूछता है, विंग बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं, कम से कम तुम तो जवाब दो। इस पर विंग कहता है वांग जी थोड़ा सब्र रखो, वहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दूंगा। यह सुनते ही वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग कहता है वहाँ से आने के बाद वांग जी अगर इसके बाद तुम मुझसे ब्रेकअप भी करना चाहो तो भी तुम इस बारे में सोच सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन और विंग ऐसी कौन सी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ जाने के बाद वांग जी विंग से रिश्ता ही तोड़ देगा। विंग वांग जी के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन वो फिर अपने सारे थॉट्स को दरकिनारे करता है और उसके बाद वो लोग आराम से फ्लाइट को एंजॉय करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तो जितने लोग मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतने जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगी। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।